Savannah. Hello everyone, this is your tutor from ADC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to start the bioinformatics 1. So I hope you will like the videos and everything will be clear to you. So let's start the topic. So bioinformatics 1. Now introduction to the bioinformatics. So bioinformatics is an interdisciplinary field mainly involving the molecular biology and the genetics, computer science, mathematics and the statistics. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स जो है आते हैं. डेटा इंटेंसिव लार्ज स्केल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड फ्रॉम अ कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. सो डेटा इंटेंसिव और जो लार्ज स्केल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लोग जो है कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. इट मीन्स व्हाट इज़ द नीड एंड द इमर्जेंस ऑफ द फील्ड. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इट इज़ द मैरिज बिटवीन द कंप्यूटर साइंस एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी. ये जो होता है बेसिकली कंप्यूटर साइंस एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का जो है दोनों को मिला करके ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनती है. द एल्गोरिदम एंड द टेक्निक ऑफ द कंप्यूटर साइंस आर बीइंग यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट. जो कंप्यूटर के एल्गोरिदम होते हैं और टेक्निक होते हैं उनका यूज़ करके जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं. फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाई टू द मैनेजमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा. जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ करते हैं हम लोग डेटा को मैनेज करने के लिए और उसकी एनालिसिस के लिए. Storage and analysis are two of the important function. Bioinformatics build the tools for each. स्टोरेज और एनालिसिस जो होते हैं दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं. दोनों के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने टूल जो है बनाया हुआ है. फिर इसमें हमारा बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स ये सब जो है मिल करके हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनाते हैं. एज यू कैन सी दैट इन द नेम देयर इज़ बायो. बायो मीन्स मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्फो मतलब कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स मीन्स मैथमेटिक्स एंड टिक्स मीन्स स्टैटिक्स. सो दीज आर द 4 कोर ब्रांचेज विच आर being involved in the bioinformatics. That's why it is known as the interdisciplinary field. Now the necessity of the bioinformatics. Why is it necessary? So the need for the bioinformatics has been arisen from the recent explosion of the publicly available genomic information such as resulting from the human genome project. So हमें bioinformatics की ज़रूरत तब से होने लगी जब से जो genomic information हमें मिला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से. उसकी वजह से ये जो हमारी bioinformatics की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है. As you all know that bioinformatics also helps to gain a better understanding of the gene analysis, taxonomy and the evolution. जो bioinformatics होती है वो हमें जीन एनालिसिस के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है, टैक्सोनॉमी के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है एंड इवोल्यूशन के बारे में भी. टू वर्क एफिशिएंटली ऑन द रैशनल ड्रग डिज़ाइन एंड रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग मैनुअली. सो ये जो है रैशनल ड्रग डिज़ाइन को एफिशिएंटली करने के लिए अलाउ करती है एंड ये जो हम लोग मैनुअली ड्रग को डिज़ाइन करते हैं उसका टाइम भी जो जितना ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिड्यूस करती है. नाउ गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. To uncover the wealth of the biological information hidden in the mass of the sequence structure, literature and the biological data. So first goal of the bioinformatics to uncover the wealth of the biological information. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारी जैसे कि वो सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, लिटरेचर और बायोलॉजिकल डेटा के फॉर्म में छिपी हुई है उसको अनकवर करना, मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन को रियलिटी में लेकर आना और उसका यूज़ करना. इट इज़ बीइंग यूज्ड नाउ एंड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर इन द एरियाज ऑफ द मॉलिकुलर मेडिसिन. ये जो है अभी भी यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में भी यूज़ होगा मॉलिकुलर मेडिसिन की एरिया में. इट हैज़ इन्वायरमेंटल बेनिफिट इन आइडेंटिफाइंग द वेस्ट एंड क्लीन अप द बैक्टीरिया. इसका बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होता है. ये जो है वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, बैक्टीरिया को क्लीन करता है. इन एग्रीकल्चर इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द हाई यील्ड लो मेंटेनेंस क्रॉप. एग्रीकल्चर में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग जो है हाई यील्ड और लो मेंटेनेंस क्रॉप को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ द फील्ड्स ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो दोज आर एज फॉलोज. Molecular medicine. In molecular medicine it has a wide aspect. In gene therapy, in drug development it is also very important because in drug development it helps to design the rational drug design and reduce the time which are taken to design the drug manually. Microbial genome application, crop improvement, forensic analysis of the microbe. In crop improvement it helps to produce the low maintenance and high yield crop. Forensic analysis of the microbe, biotechnology, evolutionary studies, bio weapon creation and the gene therapy. So these are the fields of the bioinformatics where it works and also helps in the better understanding of the gene analysis and taxonomy and the evolution. So this is only the introduction of the bioinformatics. If you like the video, please hit the like button, and if you have any doubt, please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos, and do not forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye.